नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, कॉमी, शेफ या फिर एंटरप्रेन्योर। हम अगर होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करूं, यहाँ पे सबसे पहले दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ही आ जाते हैं कि हम लोग कौन सी किताबें पढ़ें और हम लोग किताबें पढ़े ही क्यों, क्या रीज़न है हमें किताब पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली बुक है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो उसको हम लोग बाद में लेंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन हम लोग वो सॉल्व करेंगे कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रख लिए हैं जो कि आप लोगों से रिलेट करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट करेंगे, ताकि आप उनको ईजिली समझ पाओ। अब हम किताब क्यों पढ़ें। सबसे पहले हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें किताब पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, हमें सक्सेस हासिल करना है, वो किसी भी मामले में हो सकता है, या फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस अपनी अच्छी करनी है, पैसा कमाना है, या मुझे पोजीशन चाहिए, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, या मुझे टीवी पे आना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको जो शुरुआत होगी आपकी किताबों से ही होगी। किताबें आपकी जो सच्ची मित्र होती हैं किताबें ही हैं। इसके अलावा इस दुनिया में आपका कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये। दूसरा, यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस भी लिख के रखे हैं जो कि आप देखेंगे अगर आप कॉमी लेवल पे हैं तो आप 5 साल बाद इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए नजर आएंगे, या ऑलरेडी जो CDP या DCDP लेवल पे हैं वो इन परेशानियों से जूझ रहे होंगे। तीसरा, जो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक CDP शू शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल पे वो भी इन परेशानियों से या प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मेरी तनख्वाहें नहीं बढ़ी है। सबसे कॉमन बात है, हम लोग यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं उन लोगों के ऊपर चीज़ें डालने लग जाते हैं कि यहाँ पे तनख्वाह नहीं बढ़ती, ये होता है, ऐसा होता है। पर वहाँ पे हम लोग अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया या हमें इस बारे में पता ही नहीं होता है। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी पोजीशंस नहीं बढ़ी है, मैं कॉमी 3 हूँ कई साल से, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, मैं गेस्ट से भी बात नहीं कर पाता, मेरे सीनियर अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। आप जिस एक मैनेजर को देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि वो एक अच्छी पोजीशन पे है, पर वो एक कॉमी लेवल वाले बंदे से पैसे मांग रहा होता है, वो कहीं पे खुद ही रेंट पे रह रहा होता है, और आप जिसकी तरह बनने की सोच रहे होते हैं वो खुद ही अधर में लटका हुआ होता है। तो यहाँ पे उसने किताबें पढ़ी, हो सकता है कि वो बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया, उसने किताबें पढ़ी, पर उसने जो फाइनेंशियल एजुकेशन वाली की वो किताबें थी वो नहीं पढ़ी, उसने सेविंग्स के बारे में नहीं पढ़ा, उसने बचपन में नहीं सीखा। बचपन का मतलब है 18 साल की जब उसकी उम्र थी, 22 साल की उम्र थी जब उसने कमाना स्टार्ट किया, उसने नहीं सीखा कि उसको कौन सी किताबें पढ़नी है या किस प्रकार की उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम लोग एक CDP शू शेफ लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम लोगों का भी सपना होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टीवी में नज़र आने लग जाएं, यूट्यूब पे आने लग जाएं। इवन अब तो यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, पर हम लोग कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया हूँ, पर मैं करना चाह रहा था, जो मेरे मन में कई सालों से इच्छा थी। आपने देखी होगी कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लोग लगातार अपनी फ़ोटो के साथ, अवार्ड्स के साथ दुनिया भर की फ़ोटोएँ लगाते रहते हैं, पर अगर एक्चुअल लाइफ में आप अगर आके उन्हें देखोगे वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। दे आर जस्ट अ सिंपल समवेयर शेफ। कहीं पे वो शेफ होंगे या वो भी नहीं होंगे, या किसी कॉलेज में आपके प्रोफेसर वगैरह होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस करेंगे। इसमें से कुछ प्रॉब्लम जो इनिशियल स्टेजेस की वो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इनमें से वो हैं जब आप थोड़े यंग हो जाएंगे, 35-36 साल में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। या इनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हमारी एज 35-36 साल की हो जाती है तो हमको कोई भी जॉब मिलना बंद हो जाती है। तो जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं इस उम्र के हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यही कारण है, इन सब का यही कारण है कि हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। बुक्स वो ज्ञान का भंडार हैं जो कि आपको इन सब प्रॉब्लम का सलूशन देंगी। यहाँ पे मैंने कौन सी बुक पढ़ें, जो कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। दूसरी क्वेश्चन कौन सी बुक्स पढ़ें, यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंस पे, अपने नोट्स जो भी मैंने 15-16 साल इस इंडस्ट्री में दिए, उनके बिहाफ पे कई सारी बुक्स रेडी करके रखी हैं जिनको कि आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर नीचे मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप लोग वो परचेज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ बुक्स का नाम मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम सब लोगों को बांट दिया है। सबसे पहले बेसिक लेवल होता है जिसमें कि कॉमी 3 आ जाते हैं, कॉमी 2 आ जाते हैं और होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट या जो इस इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा मिडिल लेवल के आ जाते हैं जो कि कॉमी 1 हम लोग बोल सकते हैं, DCDP हम लोग बोल सकते हैं, CDP हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारी 3rd कैटेगरी आ जाती है, कोई एक बिजनेस चला रहा है, कोई एक एग्जीक्यूटिव शेफ है, शू शेफ है, मान लीजिए आपके जो सीनियर मैनेजमेंट। तो इस 3 कैटेगरी के हिसाब से हम लोगों को अपनी चीज़ें समझनी है। यहाँ पे लगभग मैं अगर बोलूँ तो काफ़ी सारी बुक्स, मोर देन आप बोल सकते हैं 15-16 से ज़्यादा मैंने किताबें रेडी करके रखी हैं, जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेसिस हैं। यहाँ पे आपको जो बेसिक्स की जो बुक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इंग्लिश के अंदर भी है सिर्फ, जिससे कि आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। कहीं पे अगर आपको जाके इंटरव्यू देना है, HR के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मेंशन करे हुए हैं, आप उनसे जाके ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़, इंडियन रेसिपीज़, तंदूर की रेसिपीज़, नॉर्थ इंडियन की जो रेसिपीज़ है वो, साउथ इंडियन, यहाँ पे इवन मेरे जो शेफ़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जिसको कि मैं बोलता हूँ, जो कि एक बुकलेट है जिसमें कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई है। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग्स का मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है तो मैं सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पे आपको पैसों की आवश्यकता ज़रूर पड़ी है। पर सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए तो आपकी जो प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। आपको ये जिस दिन से आप कमाना शुरू कर रहे हैं उस दिन से ही सोचना पड़ेगा। अगर आप उस दिन से सोचोगे तो जो 20 साल बाद आपका जो भी कैरियर आएगा या जो भी कुछ आएगा आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो बेसिक इंडियन की बुक्स है, स्टोर इन्वेंटरीज़ हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं। अभी जब आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बुक्स का नाम बता दिया और रीज़न भी बता दिया कि क्यों हमको बुक्स पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर मैं भी आपको यहाँ पे कुछ बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, इसलिए ही बता पा रहा हूँ, इसलिए ही समझा पा रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। वही सारी चीज़ों को आज तक पढ़ा था और वही चीज़ें सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। हमको सिर्फ चीज़ों को रिपीट ही करना होता है। अगर आप कहीं से बुक्स पढ़ भी रहे हैं, आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही किताबें पढ़ें। उनको चीज़ों को आपको रिपीट ही करना पड़ता है, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे लाइफ में है, कैसे भी कैरियर में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बुक्स के बारे में थोड़ी सी आपकी नॉलेज थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई होगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा या फिर डिजिटल शेफ हब पे भी जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।